हमने कभी सोचा ही नहीं कि पहले ना फ़ोन थे, ना ईमेल थी, तो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और अब एक-एक सेकंड एक-एक बात लिख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, 1 सेकंड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब सब कुछ कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हिच मीन्स वी हैव टू चेक कि कम्युनिकेशन है क्या चीज़। मुझे ये पता है कि ईगो प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम है, कंपैरिजन प्रॉब्लम है। तो फिर हम उस चीज़ को जो प्रॉब्लम है उसको खत्म क्यों नहीं कर देते? मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सब कुछ पता है और फिर भी हम उसके ऊपर क्या नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे मुझे दिख गया था ये पोडियम बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, अभी चला गया वो, आपको भूल गया किधर था। कहाँ था वो पोडियम? यहाँ था जो खड़ा हुआ था बीच में। अब अगर हम उसको नहीं निकालते, तो वो पोडियम बीच में रहता और हम एक-दूसरे को देख नहीं पाते और खड़ा भी रहता, हम सोचते भी रहते, दिख नहीं रहे, ये बीच में खड़ा है। 1 सेकंड में उसको क्या करना है? हटा। तो जो चीज़ दिख रही है कि ये मेरे रिश्तों में क्या है? ऑब्स्टिकल है, वो विघन है, जो दिख गया, तो दिख के बाद निकालना उसको क्या होना चाहिए? सहज या मुश्किल? सहज या मुश्किल? सहज। तो आज 1 घंटे के अंदर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज हमने 1 घंटे के अंदर क्या करना है? अपने रिश्तों को क्या करना है? क्लियर कर देना है। एक बार क्लैरिटी आ जाती है कि क्या होता है रिश्ता, किसके बीच होता है रिश्ता और वो रिश्ते में हम जो हैं वैसे क्यों हैं, तो एक दूसरे को हम क्यों समझ नहीं पाते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो जाती है। लेकिन एक बार ये क्लियर हो गया हमारा आपस में, उसके बाद फिर आपने प्रॉमिस करना है कि आपने उसको जो विघन है बीच में उसको निकालना जरूर है आज फिर। रेडी? पक्का? ऐसे नहीं, हम सुनने नहीं आए यहाँ कुछ भी, हम कुछ सुनने नहीं आए हुए यहाँ, हम कुछ बनने आए हैं। और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें पता नहीं है, तो नया तो कुछ सुनना नहीं है, लेकिन सब कुछ जो पता है जीवन में, उसको सिर्फ क्या करना है? धारण करना है, यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे ही हमने ज्ञान की एक पॉइंट को भी इम्प्लीमेंट किया, हमारी जीवन की दिशा क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी, क्वालिटी चेंज हो जाएगी और रिश्ते बदल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिश्ता किसके और किसके बीच होता है। और इसीलिए दूसरे को समझने से पहले मुझे खुद को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आज मुझसे कोई भी पूछे या आपसे कोई भी पूछे कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो हम अपना परिचय कैसे देते हैं? सबसे पहले हम क्या बताएँगे? अपना नाम बताते हैं। और क्या बताएँगे हम? हम क्या करते हैं? तो हम अपना नाम बताएँगे, हम क्या करते हैं, हम अपना रोल बताएँगे, हम कौन से शहर से हैं, हम कौन से देश से हैं, हमने पढ़ाई कितनी की है, हम आज करते क्या हैं, ये सब कुछ हम बताएँगे। यहाँ तक कि जब हम सुबह उठते हैं और शीशे में देखते हैं, तो हम कहते हैं, हाउ एम आई लुकिंग टुडे? आज मैं कैसे दिख रही हूँ? तो तब हम किसको देख रहे होते हैं? किसको देख रहे होते हैं? मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कहते हैं आज तो मैं इतना थक गया कि मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। तो ये शरीर मेरा है या मैं हूँ? ये शरीर मेरा है या मैं हूँ? इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये शरीर मेरा है या मैं हूँ? अच्छे से बोल दो, यहाँ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए फॉरएवर। ये शरीर मेरा है या मैं हूँ? पक्का? तो कल सुबह जब शीशे में देखेंगे, तो ये नहीं कहना हाउ एम आई लुकिंग, क्या कहना? हाउ इज माई बॉडी लुकिंग टुडे? मेरा शरीर आज कैसा है?
ये नहीं कहना मैं मोटी हो गई हूँ, है ना, मेरा शरीर मोटा हो गया है। अब हमें लगता है ओहो सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं, मैं है या मेरा है तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, जैसे ये ड्रेस हमारा कॉस्ट्यूम है। जब यहाँ बहुत बोझ होगा तो हम कहेंगे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ आज, और जब इस बोझ को हल्का करेंगे तो हम कहेंगे मैं लाइट हूँ। लेकिन हम शरीर को देखते हैं और कहते हैं मैं मोटी हो गई हूँ, मैं पतली हो गई हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता, जिससे हमारे सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, सारे ब्यूटीफुल हो जाएंगे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहला रिश्ता किसके साथ चाहिए? क्योंकि जब तक मेरा खुद के साथ एक प्यारा सा रिश्ता नहीं बनता, मैं दूसरों के साथ वो रिश्ता, वो एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर सकती हूँ। और मेरा अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा बने, उसके लिए पहले मैं अपने आप को जान तो लूं। क्योंकि रिश्ता बनाने के लिए पहले एक दूसरे को क्या करना पड़ता है? जानना पड़ता है। आज हम यहाँ आए, हम एक दूसरे से मिलते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर बातचीत होती है, तब रिश्ता तो सेकंड होता है। पहले क्या चाहिए? इंट्रोडक्शन। तो अपने आप से रिश्ता बनाने के लिए खुद को जानना जरूरी है। और जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हम दूसरे को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमने आज तक अपने आप को ही अंडरस्टैंड नहीं किया, तो दूसरे को कहां से अंडरस्टैंड करेंगे। तो शरीर मेरा है, डन। रोल और पोजीशन, वो भी मैं हूं या मेरा है? रोल और पोजीशन मैं हूं या मेरा है? मेरा है। क्वालिफिकेशन मैं हूं या मेरा है? मेरा है। प्रॉपर्टी पोजेशन मैं हूं या मेरा है? देश मैं हूं या मेरा है? अब रिश्ते मैं हूं या मेरे हैं? मैं हूं या मेरे हैं? मेरे हैं। मेरे हैं। अब इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर ये सब कुछ मेरे हैं तो फिर मैं कौन हूं? रिश्ता निभाने वाली शक्ति, काम करने वाली शक्ति, पढ़ाई पढ़ने वाली शक्ति। वो मैं जो शक्ति हूं उसको एनर्जी कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, जिसको हम सब स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो जस्ट एक विजुअलाइज कीजिएगा यहाँ पर, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जस्ट विजुअलाइज के यहाँ पे एक एनर्जी है। वो एनर्जी सोचने का काम करती है, वो एनर्जी डिसीजन लेने का काम करती है, और फिर वो एनर्जी इस शरीर के द्वारा क्या करती है? काम करती है। बट करने वाली शक्ति कौन? शरीर। शरीर। आपका शरीर बोलता है या आप बोलते हैं? शरीर बोलता है या आप बोलते हैं? मुंह बोलता है या आप बोलते हैं? आप देखते हैं या आंखें देखती हैं? वो आंखें, वो मुख, वो सारी कर्म इंद्रियां, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। क्या देखना है, कितना देखना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मीठा बोलना है, कड़वा बोलना है, कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, अच्छा बोलना है, सुख देना है, दुख देना है, वो क्या मुंह डिसाइड करता है? नहीं। तो बहुत क्लैरिटी चाहिए कि ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। सब कुछ करने वाली शक्ति कौन सी है? कौन है शक्ति? वो मैं आत्मा हूं यहाँ। अब जिनको हम कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा दोस्त, वो भी एक्चुअली कौन है? वो भी कौन है? वो भी कौन है? मैं आत्मा हूं तो वो भी कौन है? आत्मा है। एक मिनट आंख बंद कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों को सामने लेकर आइए अपने, और जेंटली उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। अब वहां पर जाइए जहां तिलक लगाते हैं, भ्रिकुटी के बीच, और वहां पे एक पॉइंट ऑफ लाइट को देखिए, एक स्टार जैसे होता है। मेरा रिश्ता इनसे है। मुझ आत्मा का रिश्ता इस आत्मा से है। मैं जो सोचती हूँ वो इस आत्मा तक पहुंचता है।
और ये जो फील करते हैं वो मुझ आत्मा तक पहुंचता है। अब विजुअलाइज करिए, मैं आत्मा और वो आत्मा के बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। मेरे से एनर्जी उनके पास जा रही है, उनसे एनर्जी मेरे पास आ रही है। ये रिश्ता है। रिश्ता इज दिस एनर्जी एक्सचेंज। मेरी एनर्जी उनके पास जा रही है, उनकी एनर्जी मेरे पास आ रही है। लेकिन वो रिश्ता किसके और किसके बीच है? वो आत्मा और मुझ आत्मा के बीच रिश्ता है। ओके, आंख खोलिएगा। दिखा? दिख गया? अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे। इतना दिख गया कि मेरा रिश्ता किसके बीच है? मुझ आत्मा और उस आत्मा के बीच है। जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करेंगे, इमीडिएटली वो थॉट यहां से निकलकर उस आत्मा तक पहुंच जाएगी। अभी आपने बोला नहीं, अभी आपने फोन उठाकर टाइप किया नहीं, अभी आपने कुछ किया नहीं, आपको सिर्फ थॉट क्रिएट करनी है। और जैसे ही आपने थॉट क्रिएट की, वो एक वाइब्रेशन है, वो उस आत्मा तक पहुंच जाती है। तो जब हम कहते हैं कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बोलना तो बहुत बाद की कम्युनिकेशन है। जो हम करते हैं बॉडी लैंग्वेज, वो तो लास्ट स्टेज की कम्युनिकेशन है। फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम सोचते हैं, वो यहां से निकल जाता है सीधा सामने। भले वो आत्मा सामने बैठी है या वो आत्मा दूसरे देश में बैठी हुई है, आई जस्ट हैव टू क्रिएट अ थॉट और वो वहां पहुंच जाएगा। अब आजकल कम्युनिकेशन मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि आजकल हम बोलते तो बहुत प्यारा प्यारा है, मीठा मीठा, रिस्पेक्टफुली, व्यवहार भी हम बहुत अच्छा करते हैं, परफेक्ट बिहेव करते हैं। लेकिन यहां से वहां क्या जा रहा है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपना ही ध्यान नहीं रख रहे थे। और फिर कभी कभी क्या हो रहा है, हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है। आता है ऐसा करना? सोचना कुछ और बोलना किस किस को आता है? ऐसे सोचो कुछ और, बोलो कुछ और। भाई आपको नहीं आता? मेरे को तो बहुत आता है। आपको नहीं आता? सोचना कुछ और बोलना कुछ और आता है या नहीं आता? अब अगर आप कल सारा दिन ये एक चीज, एक एक होमवर्क लेते हैं, कल सारा दिन ये चेक करना कि हम सोच क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो कभी कभी हम दूसरे को दो मैसेजेस भेज देते हैं, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। किसी से मिलकर उनको कहते हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप हंसे क्यों? अभी तो कोई बात ही नहीं हुई आगे की, आप हंसे क्यों? क्यों हंसी आई? क्योंकि पता है ना सोचते क्या है उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि अच्छा बोलना चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्तों के लिए। वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी पोलाइट, वेरी सॉफ्ट। लेकिन वो सिर्फ शब्दों पे नहीं हो सकता। आप यहाँ आए, आप किसी पार्टी में गए, आप किसी शादी में गए, किसी ने आपको बोला मेरी साड़ी कैसे लग रही है, कहते हो, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप। अंदर दिल है, इसने ट्राई करके देखी थी क्या पहनने से पहले, कैसी लग रही है ये इसके ऊपर, इसने क्या पहना हुआ है? अब सामने वाले को ना दो मैसेजेस आएंगे तुरंत। एक जो उसको इस कानों से सुनाई देता है, और दूसरा मैसेज जो सीधा उसको हिट करेगा, क्योंकि हमने थॉट डिफरेंट भेजी है और वर्ड डिफरेंट भेजा है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो होनी होनी है। और इसकी वजह से, क्योंकि हमें दो मैसेजेस मिलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ये हमें थॉट आई है, तो सामने वाला जब ऐसा बोलता है ना, तो हमें जस्ट एक फीलिंग आती है। आप चेक करना, आपको ऐसी फीलिंग आई है कभी? आप कहेंगे ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। किस किस को ऐसा थॉट आता है ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ऐसा? तो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं मतलब अंदर अंदर से कुछ और सोच रहे हैं ना, ये ऊपर ऊपर से ये वाला होता है, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। फिर कई बार किसी की बात सुन के हम कहते हैं पता नहीं सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी। ये हमें फीलिंग क्यों आ जाती है? ये फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि सच्ची में सामने वाले की फीलिंग डिफरेंट थी। तो रिश्तों को अगर मजबूत बनाना है, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है, सिर्फ एक ध्यान रखना, शब्दों पर मेहनत नहीं करो, व्यवहार पर मेहनत नहीं करो, सिर्फ अटेंशन किस पे रखो? अटेंशन किस पे रखो? हम उनके बारे में सोचते कैसा है?
एंड हम ओवरऑल सोचते कैसा है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी, हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होती है। जब उसमें ही इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसके बाद आप कितना भी अच्छा बोल लो, वो रिश्ते थोड़े से फ्रजाइल फाउंडेशन पर खड़े होते हैं। जैसे ही एक वर्ड गया वो रिश्ता हिल जाएगा। ऐसे कभी कभी घर की जो सफाई होती है हम ऊपर ऊपर से बहुत अच्छी कर देते हैं। बच्चों को बोलो रूम साफ करो, 5 मिनट में बोलेंगे रूम साफ हो गया हो गया हो गया, ऐसे साफ कर दिया, सारा कुछ उठा के अंदर डाल दिया, कबर्ड बंद कर दी है। थोड़ी कोई आने वाला है कबर्ड देखने के लिए, सबने आके तो क्या देखना है, सिर्फ रूम देखना है। अगर गलती से किसी ने कबर्ड को ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में चल रहा है। हम बाहर से सब कुछ बहुत साफ है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ पकड़ के रखा हुआ है। अगर गलती से किसी ने कोई बात बोली जिससे यहाँ का कबड़ खुल गया, तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं फटाफट 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 बाहर। सामने वाला तो सरप्राइज्ड होता ही होता है, हम खुद ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं अपने आप से कि मैं क्या बोल रही हूँ इनको। और फिर थोड़ी देर के बाद हम उनको जाके पता है क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मेरा कहने का कोई भाव ही नहीं था, ये सब मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। वो भी खुश, हम भी खुश। वो भी लगता है चलो चलो, सच्ची में इनका कोई भाव नहीं था। हमारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं सकता ऐसे। मुंह से निकलना मतलब कबर्ड से बाहर निकलना, और कबर्ड से बाहर सिर्फ वही चीज निकलेगी जो हमने कबर्ड में रखी थी। तो रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर ऊपर की सफाई करना बंद करते हैं। ऊपर ऊपर की सफाई करने से और ही कबर्ड क्या होती जा रही है, सोच। एंड उसके लिए क्या चाहिए, अंदर बाहर साफ, सच्चाई, सफाई।